नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम रांची में चल रही शिव महापुराण कथा के चौथे दिन के गहरे और आध्यात्मिक संदेशों को समझने वाले हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये प्रवचन कोई आम धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान, हमारी गहरी आस्था और समाज सेवा से जुड़ा एक ऐसा अनुभव है जिसे समझना बेहद दिलचस्प है। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कथा के सार से, फिर जानेंगे मंत्र और एक लोटा जल का रहस्य, सेवा और बुरी नज़र से बचाव के तरीके, आत्मा परमात्मा का संबंध, भक्तों के कुछ बहुत ही हैरान करने वाले अनुभव और अंत में कुबेरेश्वर धाम की निस्वार्थ सेवा के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिव महापुराण कथा के मूल सार की। लाखों भक्तों के लिए ये कथा उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है, और इसका सबसे बड़ा आधार है पंडित जी का वो मशहूर वाक्य जिसे शायद सबने सुना होगा, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। सुनने में ये कितना साधारण लगता है ना? लेकिन असल में ये वाक्य अटूट विश्वास की सरलता और उसकी अपार शक्ति को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, मंत्र और एक लोटा जल का गहरा अर्थ। हम अक्सर सोचते हैं, डरते हैं कि कहीं पूजा पाठ में या मंत्र पढ़ने में कोई गलती हो गई तो क्या होगा, अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। प्रवचन में इस शंका को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से दूर किया गया। जरा सोचिए, एक बीज को मिट्टी में बिल्कुल सीधा बोया जाए या फिर उल्टा टेढ़ा बोया जाए, नतीजा क्या होता है? दोनों ही सूरतों में एक हरा भरा पौधा ही उगता है। बिल्कुल इसी तरह, चाहे मंत्र का उच्चारण एकदम सही हो या उसमें कोई भूल चूक हो जाए, ईश्वरीय शक्ति सिर्फ हमारे शुद्ध इरादे और भाव को देखती है। हमारी भक्ति का बीज हर हाल में फल देता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे अहम विषय की तरफ, सेवा और बुरी नज़र से बचाव। देखिए, सिर्फ कर्मकांड ही सब कुछ नहीं है। असल जिंदगी में हम सभी जलन, ईर्ष्या और नकारात्मकता का सामना करते हैं। कथा में एक ऐसे ही व्यापारी का जिक्र आया जो इन सब से बहुत परेशान था। उसे बचाव के दो एकदम अचूक तरीके बताए गए। पहला, अपनी माँ और घर के बुजुर्गों की सेवा करना, और दूसरा, महादेव की सेवा। ये बताया गया कि ये निस्वार्थ सेवा एक ऐसी मजबूत ढाल बन जाती है जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नज़र भेद नहीं सकती। एकदम कमाल की बात है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे विषय की, आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध की। अब हम थोड़ा सांसारिक बातों से ऊपर उठकर कुछ बहुत गहरे दार्शनिक पहलुओं की बात करते हैं। धर्म ग्रंथों में चंचुला देवी की एक प्राचीन कथा है जिसके माध्यम से पंडित जी ने एक बहुत ही गहरा और हैरान कर देने वाला सवाल पूछा, क्या कोई स्त्री वास्तव में कभी विधवा हो सकती है? इस सवाल का आध्यात्मिक जवाब वाकई बहुत सुकून देने वाला है। जवाब यह है कि हमारी आत्मा शाश्वत है और वो हमेशा के लिए परमात्मा से ब्याही गई है, उनसे जुड़ी हुई है। दुनिया के रिश्ते टूट सकते हैं, ये शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन वो ईश्वरीय संबंध बिल्कुल अमर है। तो अगर दार्शनिक नजरिए से देखें तो आत्मा कभी विधवा या अकेली हो ही नहीं सकती। वो इन सभी अस्थायी सांसारिक बंधनों से कहीं ऊपर है। तो क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? आइए हमारे पांचवें विषय में देखते हैं, भक्तों के चमत्कारिक अनुभव। ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है शुभम कुमार। 2021 से पहले वे यूपीएससी की परीक्षा में बार बार असफल हो रहे थे। फिर उनकी मां ने उन्हें एक सलाह दी, कड़ी मेहनत के साथ साथ शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाने की। और फिर देखिए बदलाव। 2021 में उन्होंने रेलवे की परीक्षा पास की, फिर आईआरएस बने और 2025 आते आते 142वीं रैंक हासिल करके एक आईएएस अधिकारी बन गए। ये दिखाता है कि जब अटूट भक्ति के साथ निरंतर मेहनत जुड़ती है तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 75। ये सिर्फ कोई आम संख्या नहीं है, ये भानु देवी की उम्र है और इनकी कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हुआ कुछ यूं कि जनवरी 2023 में भानु देवी को स्टेज 4 यूट्रस कैंसर डायग्नोस हुआ। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय है। लेकिन 2026 तक आते आते चमत्कार हो गया। वे पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो गईं और आज एक बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रही हैं। डॉक्टरों के इलाज के साथ साथ भानु देवी जी ने अपनी इस रिकवरी का पूरा श्रेय रुद्राक्ष का जल पीने और महादेव पर अपने अटूट विश्वास को दिया। इसे देखकर तो खुद डॉक्टर भी हैरान रह गए। और ऐसे अनुभव किसी एक इंसान तक सीमित नहीं है।
हरनी महतो, दिव्या देवी और आशा साहू जैसी कई महिलाओं ने तो 10 से 14 साल तक संतानहीनता का दर्द झेला। लेकिन पशुपति व्रत और इस कथा से जुड़ने के बाद उन्हें चमत्कारिक रूप से संतान की प्राप्ति हुई। ये सभी कहानियां इस बात का पक्का सबूत है कि सच्चा विश्वास जिंदगी की सबसे बड़ी मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से लड़ने की ताकत दे सकता है। अब हम अपने छठे और अंतिम विषय की ओर बढ़ते हैं, कुबेरेश्वर धाम में की जा रही विशाल सेवा। देखिए, जब व्यक्तिगत आस्था बहुत सारे लोगों की सामूहिकता में बदलती है तो एक विशाल ऊर्जा पैदा होती है। विठलेश सेवा समिति इस ऊर्जा का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए कर रही है। कैसे? वहां रोजाना एक विशाल भंडारा चलता है जो हजारों लोगों को मुफ्त भोजन करवाता है। इसके अलावा वेंटिलेटर और डायलिसिस की सुविधा से लैस एक पूरा अस्पताल है। बिना किसी खर्चे के शादियों के लिए 351 कमरों की धर्मशाला है और बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। ये सब दिखाता है कि सच्चा विश्वास सिर्फ मंदिर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता, वो बाहर निकलकर सीधे समाज और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि सच्ची आस्था का मतलब सिर्फ एकदम सही तरीके से पूजा पाठ कर लेना नहीं है। इसके लिए एक शुद्ध हृदय और जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। जाते जाते हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या हमारा विश्वास वास्तव में इतना शुद्ध और मजबूत है कि वो न केवल हमारे भीतर बदलाव ला सके, बल्कि हमारे पूरे समाज को भी एक नई दिशा दे सके? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।